आज की रेसिपी है एकदम यूनिक और माउथ वाटरिंग स्नैक जो देखते ही आपको पसंद आ जाएंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी थ्रेड समोसा बॉम्ब। इसमें मिलेगा आपको क्रिस्पी का डबल मज़ा, अंदर की सॉफ्ट और मसालेदार फिलिंग और ऊपर से गोल्डन ब्राउन क्रंची थ्रेड की लेयर जो हर बाइट को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना दे। ये स्नैक न सिर्फ बच्चों को पसंद आएंगे बल्कि गेस्ट के लिए भी परफेक्ट पार्टी स्टार्टर है। आप इसको बनाएं और देखें कैसे सब आपकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो बनाना भी आसान है और खाने में भी एकदम लाजवाब है। और ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू जिसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद छिलका उतार के दोबारा वॉश किया है, फिर इसको बॉईल होने रखा है। अभी इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला। जब आलू बॉईल हो जाएंगे पहले इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, छन्नी में रखना है और उसके बाद इस तरह से ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की जो ये मोटी वाली साइड होती है इससे आपने इसको ग्रेट कर लेना है। आप लोग चाहें तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। बस आलू का टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसमें किसी भी तरह की गुठली ना रहे। ग्रेट हुए हुए आलूओं की वजह से फिलिंग का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी बनेगा जो समोसा बॉम्ब्स को अंदर तक परफेक्ट बनाएगा। यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसमें एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा फ्राई हो चुका है तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन नहीं डालना, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तो बिलीव में इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छी तरह से लहसुन को भी इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को यहाँ पर किसी तरह का कलर नहीं देना, बस कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ देर के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होकर ट्रांसलूसेंट हो जाए। फ्राई की हुई प्याज फिलिंग को एकदम रिच और फ्लेवरफुल बना देगी। प्याज फ्राई हो चुकी है तो अब 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर इसमें ऐड किया है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, बाद में कम पड़ेगा तो चख लेंगे, मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके अलावा स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्चों का शामिल किया है और हाफ़ टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल किया है और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर ऐड करेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कलौंजी भी ऐड की है। इसके अलावा 2 चुटकी हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। मसाला थोड़ा सा भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ग्रेट हुए हुए आलू शामिल कर दूंगी। मसालों की खुशबू और आलू का सॉफ्ट टेक्सचर एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये सब मसाले आलूओं के साथ मिक्स होकर फिलिंग को और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बना देते हैं। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि फाइनल रिजल्ट्स और भी ज़्यादा मज़ेदार हों। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पे आपने इस काम को करना है। मसाला अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुका है तो अब इस पॉइंट पर फाइनल टच के लिए इसमें 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है, जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इस फिलिंग को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर बाकी का काम हम आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को और देखें कितनी चटपटी मसालेदार सी एक फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब इन समोसा बॉम्ब्स की कोटिंग के लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करना है। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फ्लोइंग होनी चाहिए, मगर ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। एक हल्की सी लेयर आएगी समोसा बॉल्स के ऊपर जिसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगी। तो कोशिश करें कि पानी एक साथ सारा नहीं डालें, बैचेस में ऐड करें ताकि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बैटर तैयार हो जाए। और इसको आपने कम्प्लीटली अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो, इसमें किसी भी तरह का लम्प ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। देखिए मीडियम कंसिस्टेंसी है, जो ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली। अब हाथ को ऑयल लगाकर मैंने ग्रीस कर लिया है। फिलिंग का एक पोर्शन ले रही हूँ और इसे हाथों की मदद से गोल बॉल्स का शेप दे रही हूँ।
ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हर बॉल एक जैसी बने और फ्राई होने के बाद एकदम क्रिस्पी और अट्रैक्टिव लगे। फिलिंग की सॉफ्टनेस और मसालों की खुशबू अभी से ही इतनी टेम्पटिंग लग रही है और जब ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी बॉम्ब्स बनेंगे तो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। एक बॉल रेडी हो गई है और इसी तरह से सारी समोसा फिलिंग की बॉल्स बनाकर आपने तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने ली है समोसा पट्टी और इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में मैं कट करूँगी। ये समोसा पट्टी ईजिली आपको हलवाई की दुकान से मिल जाएगी और उस जगह से जिस जगह पे समोसे मिलते हैं। समोसा पट्टियों को मैंने कटिंग बोर्ड पर बिछा लिया है और अब एक तेज़ नाइफ की हेल्प से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। ये स्ट्रिप्स हमारे बॉम्ब्स को रैप करने के लिए यूज़ होंगी जो फ्राई होने के बाद एकदम गोल्डन क्रिस्पी थ्रेड का लुक देंगे। जितनी पतली स्ट्रिप्स होंगी उतना ही क्रिस्पी टेक्सचर आएगा और ज़्यादा मज़ेदार क्रंच मिलेगा। यही स्पेशल स्टेप इन बॉम्ब्स को यूनिक बनाता है और इनका नाम भी इसी वजह से क्रिस्पी थ्रेड समोसा बॉम्ब्स है। तो इसी तरह से सारे स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। अब एक बॉल लेनी है, उस बॉल को हम मैदे वाली स्लरी में डिप करेंगे। अच्छी तरह से स्लरी में इसको कोट करना है। जो एक्स्ट्रा स्लरी है उसको इसमें से निकाल देना है। यहाँ पर मैंने एक फोक का यूज़ किया है ताकि एक्स्ट्रा बैटर बाउल में ही वापस चला जाए। अब बॉल को उठाएंगे और इसको स्ट्रिप्स के ऊपर रख देंगे और अब स्ट्रिप्स में इन बॉल्स को अच्छी तरह से कोट करना है। अब बॉल को बहुत केयरफुली स्ट्रिप्स के साथ रैप करना है। तो हाथों से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि इवनली कवर हो जाए। इस रैपिंग की वजह से बॉम्ब फ्राई होने के बाद बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी टेक्सचर में आ जाएंगे, बिल्कुल थ्रेड की तरह से। और जब ये बॉल ऑयल में फ्राई होंगी तो स्ट्रिप्स एकदम फूल कर क्रंची हो जाएंगी। तो इसी तरह से सारी बॉल्स को पहले मैदे वाली स्लरी में डिप किया है और उसके बाद स्ट्रिप्स में रैप कर लिया है। अच्छा, इनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आलू की बनी हुई चीज़ों को फ्रीज़ नहीं करते हैं वरना आलू फ्राई होने के बाद पानी छोड़ देते हैं। हाँ, आप इसको 1 से 2 दिन के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत कम गरम या फिर तेज़ गरम ऑयल में आपने इनको हरगिज़ फ्राई नहीं करना। थ्रेड बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना अनटिल कि अपनी पोजीशन थोड़ी सी फर्म ना कर ले। जब ये फर्म हो जाए उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन ब्राउन कलर लेना शुरू कर दें। और इनको फ्राई करते वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाएगा, जो इस बात को इंश्योर करेगा कि ये बॉम्ब्स बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। यहाँ पे आप इनका कलर चेक करें और इनके लुक चेक करें। तो चलिए इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो देखिए इनका गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्पी टेक्सचर कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बाहर से एकदम खस्ता क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार आलू फिलिंग हर बाइट को लाजवाब बना रहे हैं। ये स्नैक बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। चाहे आप इसे चाय के साथ सर्व करें, इफ्तार में रखें या किसी पार्टी में एज अ स्टार्टर सर्व करें, हर जगह ये हिट होने वाली है। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।